दोस्तों अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो 22 फरवरी को आपको अपना हिंदी का पेपर देने जाना है, जिसके लिए अब केवल और केवल 4 दिन आपके पास बचते हैं। 4 दिनों में आपकी हिंदी की पूरी तैयारी मैं कराऊंगा। मेरे ऊपर आप छोड़ दो, हिंदी में 90% से ऊपर आपको जरूर दिलाऊंगा। बस मैं जो वीडियोस में आपको बताता हूं उसे फॉलो जरूर करना। आज की इस वीडियो में आपको 4 ऐसे महत्वपूर्ण साहित्यिक पर्चे बताने वाला हूं जो 22 फरवरी को आने वाले हैं। 22 फरवरी को यही साहित्यिक पर्चे आएगा, इसकी 100,000% गारंटी है। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। सिर्फ 4 दिन आपके पास बचा है। इस 4 दिनों में आपकी 90% की तैयारी मैं कराने वाला हूं। 22 फरवरी को आपको अपना पेपर देने जाना है, तो टोटल यहां से 10 नंबर आपके क्लियर होने वाले हैं। इस वीडियो से 10% नंबर आपका इस वीडियो से पक्का होगा। तो देर किस बात की, चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। ये रहा आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ये सब ओरिजिनल है। जितने भी चीजें मैं आपको बताता हूं सब प्रूफ के साथ ओरिजिनल चीजें बताता हूं, कोई डुप्लीकेट वाला काम यहां पर नहीं होता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 में आप देख सकते हैं, का में लिखा निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। और लास्ट में लिखा है अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, यानी 80 शब्दों से ज्यादा ही आपको नहीं लिखना है। 2-4 शब्द ज्यादा हो गए तो इसके लिए कोई बात नहीं है। ठीक है, 3+2 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हरिशंकर प्रसाद जी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को हम बताते हैं, और इसके बाद एक ऐसा साहित्यिक परिचय आपको देंगे कि अगर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं आया तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जरूर आने वाला है। तो चलिए अब हम देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालनी है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का, उसके नीचे लिखना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जिस पॉइंट में हो उन पॉइंट को लिखना है, यानी तीसरे नंबर पॉइंट पर है तो तीसरा पॉइंट यहां पर आपको डाल देना है। अब सिंपली हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। आपके क्वेश्चन पेपर में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, ना कि जीवन परिचय। जीवन परिचय अगर आप डालेंगे तो हो सकता है नंबर आपको कम मिले, लेकिन नंबर नहीं कटेगा, इस पर कोई बात नहीं, लेकिन नंबर कम मिलने के चांस है आपको। लेकिन अगर आप जो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया हो उसी को लिखेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं फटाफट तरीके से। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इतना क्लियर है। इनका जन्म किस सन में हुआ था? 1907। और कहां पर हुआ था? बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, अब आगे नई लाइन से आपको लिखना है 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की थी। यानी एक ज्योतिषी थे, भविष्य बताते थे इन्हें और देखो इनकी उपाधि प्राप्त की। इन्हें यह पद इनके पिता अनमोल दुबे के उत्तराधिकार में मिली। यानी जो इन्हें ज्योतिषाचार्य का पद था, पहले इनके पिताजी थे, इनके पिताजी की मृत्यु के बाद इन्हें इनका पद मिल गया। अब आगे देखिए, 1950 में एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए तथा 1960 से 1966 ईस्वी तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1979 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। 1979 ईस्वी में यह स्वर्ग सिधार गए। इतना लिखना है। ठीक है, अब कृतियां आपको लिखना है। कृतियां में लिखेंगे निबंध संग्रह में लिखना है आपको अशोक के फूल, कुटज विहार परवाह। ठीक है, और उपन्यास में आपको लिखना है बाण भट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा, और संपादन में आपको लिखना है पृथ्वीराज रासो। इनका साहित्यिक परिचय इतने में कंप्लीट हो जाता है। 5 नंबर इसके मिलेंगे। 80 शब्दों से एक भी शब्द नहीं ज्यादा है, अन्यथा आप गिन भी सकते हैं। तो अब चलिए लिए चलता हूं कि आपको अब
इस साहित्यिक परिचय को तैयार करना है वासुदेव शरण अग्रवाल। मैं गारंटी 100% गारंटी लेता हूं 22 फरवरी को हर सेट में ये पेपर पूछा जाने वाला है। आज ही लिख कर आप ले लो, तो इसे आप जरूर याद करके जाना। बहुत ही सिंपल में हमने लिखा है, ठीक है। साहित्यिक परिचय आपको हेडिंग डालना है, उसके बाद लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में। कब हुआ था? सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इतना क्लियर है। वासुदेव शरण अग्रवाल का कब जन्म हुआ था? 1904 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इतना क्लियर है। अब नई लाइन से आपको लिखना है अग्रवाल जी हिंदी साहित्य में निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। यानी जो अग्रवाल जी हैं हिंदी साहित्य में निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने कई ग्रंथों का शोधन किया है। इन्होंने एक ग्रंथ नहीं, कई ग्रंथों का शोधन, यानी उसमें जो त्रुटियां, उसमें गलतियां थी, उनको इन्होंने शुद्ध किया। जैसे झांसी की पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया है, जिससे हिंदी साहित्य का नाम और आगे बढ़ा। जिससे इन्होंने हिंदी साहित्य का नाम और आगे बढ़ाया है। अब आगे देख, और आगे लिखा है ये दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष भी रहे। यानी वासुदेव शरण अग्रवाल जी दिल्ली का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है उसके अध्यक्ष भी रहे। और सन 1967 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया। अब कृतियां में आपको इस तरीके से हेडिंग डालना है निबंध संग्रह और शोध। निबंध संग्रह में आप लिखेंगे पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, भारत की एकता और माता भूमि भी है, तो आप तीनों लिखें, कोई बात नहीं। शोध में आपको लिखना है पाणिनि कालीन भारत। तो इस तरीके से आप साहित्यिक परिचय लिखते हैं तो 5 में 5 नंबर आपको मिलेगा। ज्यादा लिखने की क्या जरूरत है जब आपको एग्जामिनर खुद बोल रहा है कि 80 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप क्यों 120 शब्द लिख रहे हैं? ठीक है, तो आपको 80 शब्दों में ही लिखना है। 5 में 5 नंबर आपको जरूर मिलेगा। तो आपको प्रश्न संख्या 5 का के लिए यही 2 साहित्यिक परिचय आप तैयार कर लो। पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का और दूसरा वासुदेव शरण अग्रवाल का। इनसे बाहर एक भी नहीं आएगा। 22 फरवरी को लिख कर आज मुझसे आप ले सकते हो। अब चलिए लिए चलता हूं आपको प्रश्न संख्या 5 खा पर। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो मैथिली शरण गुप्त का दिया गया है, रामधारी सिंह दिनकर अज्ञे। तो हम मैथिली शरण गुप्त का आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिख देना है, फिर लिखना है मैथिली शरण गुप्त, फिर हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय, फिर आपको लिखना है राष्ट्र कवि। यानी जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं भारत के राष्ट्र कवि हैं। ठीक है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी अपनी रचनाओं में राष्ट्र की सुंदरता एवं विशेषता बताते थे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहां पर हुआ था? झांसी जिले में हुआ था। कहां पर? चिरगांव नामक ग्राम में। और किस सन में हुआ था? 1886 ईस्वी में। और इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो, मैथिली शरण गुप्त जी अपनी रचनाओं में राष्ट्र की सुंदरता एवं विशेषता बताते थे। जो मैथिली शरण गुप्त जी थे अपनी कविताओं में देश की विशेषता और उसकी सुंदरता को बताते थे। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि बना दिया। साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। अब कृतियां में आपको लिख देना है मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख कृतियां निम्नवत हैं। पहला है भारत भारती, दूसरा है साकेत और काबा और करबला, पंचवटी, यशोधरा आदि। तो इस तरीके से इनका साहित्यिक परिचय आपको लिखना है। बहुत ही सिंपल में मैंने लिखा है। आपको 10 मिनट में एक साहित्यिक परिचय आपके दिमाग में छपने वाला है। तो अब चलिए आपको बताते हैं कि अगला साहित्यिक परिचय किसका तैयार करना है ताकि एक भी नंबर आपका ना कटे। नंबर ना कटे, कैसे कटे? नहीं कटेगा जब आपको वो साहित्यिक परिचय याद होगा जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो अगला ऐसा साहित्यिक परिचय है कि अगर मैथिली शरण गुप्त जी का नहीं आया तो उनका जरूर आने वाला है। तो देर किस बात की, चलिए आगे देखते हैं। इस साहित्यिक परिचय कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हर साल दोनों में ही इस
ये जो है स्टार क्वेश्चन रहा है। जयशंकर प्रसाद, आपको हेडिंग डालने के बाद साहित्य परिचय लिखेंगे। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी को काशी वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। और आगे आपको लिखना है, जयशंकर प्रसाद आजीवन संघर्ष करते हुए अनेक रचनाओं को जन्म दिए हैं। इनकी रचना कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। जयशंकर प्रसाद का काव्य में प्रेम सौंदर्य प्रमुख विषय रहा है। ये नागरी प्रजाणी सभा के अध्यक्ष भी रहे। 1937 ईस्वी में महान कवि का स्वर्गवास हो गया। कृति में आपको लिखना है, नाटक में चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, उपन्यास में कंकाल और तितली। निबंध संग्रह में आपको लिखना है काव्य और कला, और कामायनी इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, इतना लिखने के बाद चलिए इसको एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखो, महान कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में। कब हुआ था? काशी के वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। ठीक है, जयशंकर प्रसाद आजीवन संघर्ष करते हुए, यानी इनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। अनेक रचनाओं को जन्म देते हैं। ठीक है, इनकी रचना कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। और जयशंकर प्रसाद का काव्य में प्रेम सौंदर्य प्रमुख विषय रहा है। ये नागरिक पंचायती सभा के अध्यक्ष भी रहे। और 1937 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इनका साहित्य परिचय आपको याद करना है। बहुत ही सिंपल है और आपको बहुत ही आसानी से ये चारों साहित्यिक परिचय याद हो जाएंगे। और 22 फरवरी को लिख कर ले लो, ये 4 साहित्यिक परिचय आपके पेपर में जरूर घूमेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।